हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पिकार्ड्स मेथड लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चों की डिमांड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बाई यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, ठीक है ना। फिर आपको मैंने बोला पिकार्ड्स मेथड कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक 11वीं का फॉर्मूला आना चाहिए आपको जिसका नाम है एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो पिकार्ड्स मेथड सॉल्व होगा। पूरे फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक ही ये फॉर्मूला 11 का यूज होता, एक्स रेस टू एन वाला। मीन सर समझा नहीं। देखो यहाँ पे अगर एन है बच्चे, तो यहाँ पे आप एन प्लस वन लिखेगा, डिवाइड बाय एन प्लस वन लिखेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी एक्स का पावर है उसको एक से बढ़ा देना। ये फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, पिकार्ड्स मेथड का पहला वीडियो देखे होंगे, तो ये फॉर्मूले को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। जो जो भी फॉर्मूले लगते हैं मेरे दोस्तों, जैसा वन का इंटीग्रेशन लगेगा इसमें तो एक्स हो जाता, किससे भी पूछना। नहीं आता कोई बात नहीं, याद कर ले, ठीक है ना। अगर नहीं समझता तो याद कर लो, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूले की बेस पर ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखेंगे अभी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स यानी फंक्शन क्या दिया सर, तो यहाँ पे दिया माइनस एक्स वाई दिया। क्या बात है सर। और सर एक्स जीरो भी दिया हुआ है, एक्स जीरो वन दिया हुआ है। क्या बात है सर, ये भी आ गया मेरे को समझ में। और वाई जीरो, सर वाई जीरो भी वन है। ये कहाँ से मिला सर, ये गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में गिवन है तो राइट है क्या, चेक कर लो। तो सर एक्स जीरो जीरो देवा है ना। हाँ एक्स जीरो जीरो देवा है। ये तो टेंशन हो गया। एक्स जीरो जीरो नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि अगर एक्स जीरो जीरो होता तो वो आंसर जीरो आ जाएगा। तो वन ही होगा, चेक कर लेना। मुझे ऐसा लगता है एक्स जीरो वन देवा है बुक में। एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन राइट होना ज्यादा है, क्योंकि बुक में देवा है एक्स जीरो का वैल्यू जीरो, और पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है एक्स जीरो का वैल्यू वो देवा है वन देवा है यहाँ पे। तो एक बार क्रॉस चेक कर लिए तो कोई है नहीं इसके अंदर। वाई जीरो का वैल्यू वन देवा है, पिकार्ड्स मेथड है। और एक्स जीरो का वैल्यू, सर एक्स जीरो जीरो देवा है, नहीं मेंशन करा उसने। एक्स जीरो जीरो देवा है, तो देख लेंगे इधर एक्स जीरो जीरो से सॉल्व होता है क्या, चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं देवा है बुक में, तो नहीं देवा है, इसलिए एक्स जीरो जीरो लेंगे, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। अब देखो पिकार्ड्स मेथड का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन वाई एन, और यहाँ पे लिखेंगे वाई जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स जीरो बच्चे, और ऊपर लिखेंगे एक्स, और ये आ जाएगा आपका एक्स, और यहाँ पे एक रोटी कम। अगर ये वाई एन है तो ये एन माइनस वन है, बस और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, आपको टेंशन में आ रहा हूँ प्रॉब्लम कैसा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वाई जीरो एक्स जीरो का वैल्यू जीरो रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मेरे को ऐसा डाउट आ रहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चेक भी कर लेंगे आता क्या नहीं एक बार, फिर देख लेंगे क्या होता। तो ये हो जाएगा मेरा वाई का पावर। देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ एक रोटी कम है। और पिकार्ड्स मेथड में क्या रहता मेरे दोस्तों, सिर्फ वाई में चेंज आता, एक्स में नहीं चेंज आता। वाई में चेंज आएगा, एक्स एज इट इज रहेगा। तो सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं, देख बेटा, ये वाई एन है, इधर एक रोटी कम है, एन माइनस वन है। यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे एन माइनस, सर एक्स एक्स में नो चेंज, एक्स एज इट इज है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो एक्स एज इट इज है, नो चेंज है, ठीक है ना। नहीं समझो तो पहले वीडियो से देखना तो क्लियरली समझेगा। अब आ जाओ मेरे दोस्तों यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। वाई जीरो का वैल्यू सर वाई जीरो वन है, और एक्स जीरो जीरो है सर। सर एक्स जीरो इज ऑलवेज जीरो बोले थे ना आपने, हाँ एक्स जीरो इज ऑलवेज जीरो, तो हमेशा जीरो रहेगा। हाँ ये बात तो सही है सर, एक्स जीरो जीरो रहेगा, तो इसलिए एक्स का वैल्यू जीरो राइट आ गया अपना। मुझे डाउट हो रहा था कि एक्स जीरो वन देवा है क्या, नहीं एक्स जीरो ऑलवेज जीरो रहता, तो इसलिए हमने जीरो ले लिया, जीरो लेके सॉल्व कर ली, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स वाई रेस टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये वाला, अभी ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब इसके बीच में साइन एक तो माइनस है, दो काम है, एक्स में चेंज नहीं है और वाई में चेंज है, तो ये मेरा वाई जीरो आ जाएगा, एक कम आ जाता है, ठीक है। क्या कर रहे सर हम लोग, वाई वन निकाल रहे ना, क्या निकाल रहे, वाई वन। सर समझता नहीं मेरे को, चलो ठीक है, नहीं समझता तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाई वन बनाओ, वाई वन कैसा बनता है देख मेरे दोस्तों, आपके लिए बता रहा हूँ। वाई जीरो का भी वैल्यू रख देते क्या सर, नहीं वाई जीरो का मत रखो, एज इट इज। ये एक्स जीरो आता, ये एक्स आता मेरे दोस्तों, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो आता है। हैप्पी, यस सर हैप्पी। क्यों सर, क्योंकि एन का वैल्यू मैंने वन रख दिया तो यहाँ वन आ गया, तो यहाँ जीरो क्यों आया,
क्योंकि 1 - 1 0 होता, किससे भी पूछना आपने, ये 1 लिखा, 1 - 1 0, इसलिए y0 आया। या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो भी यहाँ है उससे एक कम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे 1 है तो एक कम 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 होता अल्तमस तो यहाँ 1 आता, यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 आता। तो ये आपके दिमाग में रखना है, ठीक है डियर। अब देखना मेरे दोस्तों, चेक करना फॉर्मूला, y0 का वैल्यू क्या है सर, बहुत आसान है। देखना मेरे दोस्तों, 1 है, x0 तो 0 है सर, डाउट क्लियर हो गया मेरा, और ये x ही है। अब f ऑफ x y0 बोले तो यहाँ पे ये वैल्यू रखना। अब देखना मेरे दोस्त, स्टेप बड़ी चलता है लेकिन आंसर सबको आना चाहिए। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को, समझ गया। क्या करे सर आपने, कुछ नहीं, x y0। अब बोलो y0 का वैल्यू क्या होता, 1 है तो रख दो 1। अभी डाउट क्लियर हो गया मेरा सर, ये x इंटू 1 था और ये dx, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन, वही रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए नासा जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, माइनस बाहर ले ले, 0 to x। अगर आप 11th में बेसिक फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्ट क्लियरली समझता, x का पावर कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, आ गया आपका y1, इसका पावर हो गया तो x² / 2। और क्या करेंगे सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये मेरा y1 आ गया, अपर लिमिट व्हाट, x है, अगर आप x के जगह x रखेंगे तो सेम टर्म आएगा। लोअर लिमिट क्या है सर, 0 है तो x के जगह 0 रख ले। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को, x के जगह x रखा तो यही चाहेंगे अल्तमस, लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 लिखते तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे आ गया आपका y1, 1 - x²/2, ठीक है। अब आपको y2 सॉल्व करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने बताया आपको कैसा करेंगे। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 0 आ रहा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 आएगा। अरे क्या बात है सर, कहाँ तक सॉल्व करेंगे, अप टू थर्ड हार्मोनिक, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यानी y3 तक। ये तो y2 निकल, इसके बाद y3 आएगा। अब ये देखना, ये y0 आएगा सर, ये x0 आएगा, क्या बात है, और ये x आएगा। चेंज किस में आता सर, पिकार्ड्स में सिर्फ y में चेंज आएगा, x एज इट इज रहेगा। y में चेंज बोले तो अब ये y0 था, अब क्या आ जाएगा, एक कम आता, 2 के बाद कम, एक कम करे तो क्या आता बेटा, 1 आता, तो ये 1 आ गया। अरे क्या बात है सर, आ गया सर समझ में। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है, इसका फंक्शन है, इसको देख, तो ये आ गया सर समझ में, नो चेंज, ये आ गया। x0 का वैल्यू रख दो ना सर अब, हाँ रख देते वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू रख दो डायरेक्ट। y0 का वैल्यू क्या है, 1 है, x0 का वैल्यू इज ऑलवेज 0 आता, ठीक है। अब वो भी डाउट क्लियर हो गया, माइनस फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ये रहेगा हमेशा, ये वैल्यू रखना। चेंज किस में आ रहा, y में, तो y1, बस बाकी एज इट इज। अब देखना मेरे दोस्तों, हाँ अब आ गया सर समझ। अब y1 का वैल्यू क्या है सर, y1 का वैल्यू ये दिख रहा, 1 - x²/2। हालांकि ये चेक करना, ये माइनस बाहर आएगा सर, और ये 0 to x, x y1 बोले तो सर ये दिख रहा, 1 - x²/2 dx। अब इसको सॉल्व कर ले सर, आसान है ये, हाँ बहुत आसान है, x से मल्टीप्लाई कर ले मल्टीप्लाई। अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ / 2 आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, सर इंटीग्रेशन लिए क्या नहीं, अभी मैंने x से मल्टीप्लाई करा, अगली स्टेप में मैं इंटीग्रेशन लूंगा, तो चेक करना इंटीग्रेशन कैसा आता, ये y2 रहता, ये 1 रहता, ये 0 से x है, यही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे x³ / 3 होगा शायद, 2 होगा, देख लो, x³ / 2 राइट लिखे सर। ये देखो सब कुछ समझता, x का पावर 1 है तो एक ऐड होगा x⁻n में, n+1/n+1। यहाँ पे अगर 1 है, 1 में अगर आप एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 2 आएगा, तो 2/2। अब ये 2 को रहने दो बाहर। अब इसका पावर देखो 3 है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, 3 है, 3 में एक ऐड करे तो 4 होता, तो ये पावर 4/4 आ गया सर। क्या बात है सर, अरे 0 to x आ गया, समझा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। x⁻n का फॉर्मूला n+1/n+1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2 होता, और यहाँ पे अल्तमश 3 है तो 3 + 1 4 होता, जो जो पावर है वही नीचे लिखने। देन अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोले तो सर x के जगह x रखो तो सेम टर्म आएगा, रख दो, तो x के जगह x रखे तो सेम ही आता सर, और 2 4 जा 8 होता, किससे भी पूछना आपने, तो ये आ जाएगा x⁻⁴ डिवाइड बाई 8। लोअर लिमिट का अप्लाई करे,
जीरो आहे तो जीरो म्हणजे पूर्ण वैल्यू जीरो ही, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका y2, क्या हो गया बच्चों, y2। अब आएगा y3। y3 डायरेक्ट लिखो सर, समझता मेरे को, या y3 लिखना, ये y0 लिखना। x0 तो जीरो ही रहता, क्यों सॉल्व करते। और सर क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखो सर, डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं लिखता रे भैया मैं, ये ले, f(y2) आ जाएगा। फिर मैंने बोला यहाँ पे 3 है तो यहाँ एक कम आएगा 2। चेंज इन y आ रहा, क्या आ रहा, चेंज इन y। y0 का वैल्यू 1 है, x0 का वैल्यू 0, पहले ही लिख लिया सर आपने। ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है सर, फंक्शन ये वाला, ये आ गया वापिस, -x(y2) आ गया, और ये dx। अब बोलो y2 का वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाला वैल्यू रख। ये साइकिल कब तक चलेंगी सर, ये चलेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, जब तक y3 नहीं आता तब तक आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। ये लो, ये बच्चों के डिमांड पे सॉल्व किया गया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है, चलो ठीक है बता देता। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन सर ये प्रॉब्लम से, हाँ 0 से x, और ये x है, y2 का वैल्यू कितना है, 1 - x²/2, x⁴/2। ये dx, अब x से मल्टीप्लाई करो, 0 से x हो गया, मल्टीप्लाई करो, ये x³/2, x⁵5/8, और ये dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ले लो सर, सेम प्रोसीजर तो है, यहाँ बार बार आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ। अब इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ मैं, x⁻n+1/n+1, बस एक फॉर्मूले पे पूरा खेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर कितना है, 1 है, देखो गौर से, 1 एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितना है बेटा, 3 है, तो 3 में एक ऐड करो तो 3+1, 4/4 होता, और इसमें एक ऐड कर लो तो 5+1, 6/6 होगा। अरे क्या बात है सर, और 0 से x तक, ये आ गया आपका y3। अब कुछ भी नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबको आना चाहिए, ये मेथड सबको आना चाहिए। सर ये प्लस क्यों हो गया, ये चेक करो। आ, सर ये प्लस क्यों हो रहा, माइनस से ओपन होगा ना वो, बराबर, दोनों भी आंसर प्लस के आएंगे, एक आंसर प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। एक बार फिर से चेक करना, y2 में ये प्लस है, तो ये वाला सबसे मल्टीप्लाई होगा ना सर, ये 1 से, काय से मल्टीप्लाई करे सर, अपने x से कर, बराबर, ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इसके पहले में सर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करे थे, ओ वाओ, x से मल्टीप्लाई करा मैंने। ठीक है, इसके बाद में ये चेक करना है आपको, ये माइनस से ओपन होगा तो ये प्लस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कर लिए, साथ में ये माइनस से भी मल्टीप्लाई करना। समझा नहीं सर, एक सेकंड देख लो, x के जगह x रखे अपने, तो x² हो गया, y x के जगह x⁴ हो गया, ये तो सेम आ गया, बट ये ब्रैकेट भी ओपन होगा ना, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आखिरी वाला, अब कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, अब माइनस से ओपन करेंगे, तो पहले पहले मैं वैल्यू रख देता, बाद में माइनस से ओपन करता, देखो इसमें भी ऐसे ही करना आपने, ये वाले टर्म में पहले वैल्यू रखा मैंने, x के जगह x रखा तो सेम ही आएगा, x²/2, x⁴/8, x⁻⁴, बराबर, लोअर लिमिट 0 तो नहीं लिखता। फिर अपन इसको माइनस से ओपन कर देना, अगली स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, आप ऐसा कर लेना लगे तो एक स्टेप लिखकर, तो यहाँ पे चेक करना, माइनस से ओपन करेंगे तो क्या आएंगे, ये देखो, ये 1 - x²/2 प्लस x⁴/8 माइनस x⁴/48, ऐसा करेंगे। माइनस से ओपन करेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम निगेटिव, ध्यान में रखना। इसमें क्या किया सर आपने, इसमें मैंने क्या करा, x के जगह x भी रख दिया, और ब्रैकेट को माइनस से ओपन भी कर दिया, तो ये आपके दिमाग में आना, ये आंसर है। एक बार चेक कर लेना, x का पावर 6, सर 6/6 तो 46 8 होता, बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है आंसर। हाँ बाकी इधर सर 8 कैसा आ रहा है ये भी देख लो एक बार,
ये 3 था, 3 को अगर ये 4 हो गया, ये भी राइट है। कोई डाउट्स नहीं, इधर ये x² by 2 आना चाहिए। ये बच्चे का कोई प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये देख लेना आपने, क्योंकि यहाँ पे देखना, ये 4 ये 8 हो गया, ये 48 आएगा। बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, चेक कर लेना आपने। x³ है, ये x³ भी क्यों आया इधर ये देख लेंगे अपन, क्योंकि x² है, y का वैल्यू क्या है, 1 - x² है। तो ये 1 - x² बोले तो x इंटू 1 - x², x³ by 2 आता, राइट है y1। ठीक है, y1 आपका क्या आ रहा सर, हाँ राइट है। तो ये इस तरह ही सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, 1 by 1 वैल्यू रखना है आपको, पहले y1 निकालना है, फिर y2 निकालना है, देन y3 निकालना है। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है। और अब स्टेप वाइज रखना, मल्टीप्लीकेशन में टर्म है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।